एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द यूनिट नंबर 9। तो इस वीडियो के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम क्या करने वाले हैं, यूनिट नंबर 9 जो है हमारी, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि एक ऐसी यूनिट है जिसमें कि कॉन्सेप्ट बहुत कम होते हैं और चीजें याद करने की ज्यादा होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो यूनिट है इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैचिंग टाइप में मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस यूनिट को स्किप नहीं करना है और ना ही आपको इसे बहुत सारा टाइम देना है। एक एवरेज टाइम दीजिए आप। अगर इस यूनिट से 4 से 5 क्वेश्चन भी कर लेते हैं दोनों पार्ट बी और सी के मिलाकर, तो ये काफी अच्छा रहेगा यूनिट 9 के लिए। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 9 को करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज, यानी कि यूनिट 9 के बहुत सारे पीवाईक्यूज को मैं इस वीडियो में लेकर आई हूं, जहां मैंने एक साथ कंपाइल कर लिए हैं और क्वेश्चन के बाद मैं आपको उसके बारे में पढ़ाऊंगी और फिर आप जो मैं पढ़ाऊंगी उसको आप अगर रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आराम से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। आपको करना क्या है, देखो इस सीरीज के लिए, इस वीडियो में आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ और इसके बाद फिर मैं आपको ये स्लाइड दिखाऊंगी। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसके नोट्स बना सकते हैं और फिर इनको टाइम टू टाइम आप रिवाइज करेंगे, यहां से आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस चीजें याद करनी होती हैं यूनिट 9 के अंदर। चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करवाने वाली हूं वो सब पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा मेरी तरफ से नहीं है, सब नेट के ही क्वेश्चन है। तो देखिए लिखा है गिवन बिलो आर 2 कॉलम लिस्टिंग एंजियोस्पर्म फैमिलीज एंड देयर ग्रुप। लिस्ट 1 के अंदर आपको एंजियोस्पर्म की फैमिली दी, लिस्ट 2 के अंदर फैमिली दी गई है और लिस्ट 1 के अंदर उनका ग्रुप दिया गया है। आपको मैच करके बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखो, हम एंजियोस्पर्म को जब क्लासिफाई करते हैं तो उसके लिए एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म फाइलोजेनेटिक ग्रुपिंग, जिसको एपीजी बोलते हैं क्लासिफिकेशन। यहाँ पर जो ग्रुप है इनको इधर रखा गया है और ग्रुप के अंदर बहुत सारी एंजियोस्पर्म की फैमिली को रखा गया है। जैसे अगर बात करें मालविड्स की, तो मालविड्स के अंदर जो फैमिली है वो कौन कौन सी है, एकिनेसिया है, ब्रासिकेसी है, कैपरेसी है और क्राइकेसी है और सिलियोमेसी है। ये सब फैमिली आती है मालविड्स के अंदर। फेबिड्स की बात करें तो क्यूकरबिटेसी है, फेबिएसी है, रोजिएसी है और यूफोर्बिएसी है, ये आते हैं फेबिड्स के अंदर। लेमिड्स की बात करें, लेमिड्स ग्रुप की अगर बात करें तो इसके अंदर सोलेनेसी है, रूबिएसी है, ओलिएसी है, एपोसाइनेसी है, ये आते हैं लेमिड्स के अंदर। जो बेसल एंजियोस्पर्म है उसमें निम्फेसिस है और क्रेटोफाइलेसिस है और क्लोरोएंथेसिस है, ये आते हैं बेसल एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, चलिए इनको एक बार मैच कर लेते हैं। जो बेसल एंजियोस्पर्म है इसमें आता है निम्फेसी, तो मतलब कि ए का हो जाएगा 4th, और ए का 4th हमें 2 ऑप्शन में देके रखा है, मतलब हम बाकी के कट कर सकते हैं। जो फेबिड्स है, फेबिड्स में कौन सा आया था, देखिए फेबिड्स में आया था फेबेसी है, क्यूकरबिटेसी है, रोजेसी है और यूफोर्बिएसी है, यानी कि फेबिड्स में दिया है क्यूकरबिटेसी, यानी बी का हो जाएगा 2nd, और बी का 2nd आपको एक ऑप्शन में दिया है तो आप इसको भी कट कर सकते हैं। यूनिट 9 के जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली मैचिंग टाइप होते हैं, और मैचिंग टाइप क्वेश्चन की खास बात यह है कि अगर आपको 2 पता है, मतलब 2 अगर आप मैच कर लेते हैं तो लगभग आप अपने सही आंसर पर पहुंच जाते हैं। जैसे देखो यहाँ भी हमने केवल 2 मैच किए हैं और हम अपने सही आंसर पर आ गए हैं। आगे भी आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कोई तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपने एक ऑप्शन से ही, मतलब एक मैच से ही पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसीलिए यूनिट 9 को स्किप नहीं करना है, जो चीजें आप कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, उन्हें एटलीस्ट आप कीजिए। ठीक है, इसके बाद जो मेलविड्स है, मेलविड्स में देखो कौन था, मेलविड्स में था फैमिली ब्रेसिकेसी। ठीक है, तो मेलविड को हम मिला सकते हैं 1 से, यानी सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये इन्फॉर्मेशन आप इसको नोट डाउन कर लेना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिस्ट 1 दिया हुआ है, लिस्ट 2 दिया हुआ है। लिस्ट 1 के अंदर आपको प्लांट के ग्रुप दिया है लिवरवर्ट्स एंड मॉसिस। लिस्ट 2 के अंदर आपको दिए हैं उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मैच करके बताने हैं कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ लिवरवर्ट्स की और मॉसिस की, तो ये ब्रायोफाइट के अंदर आते हैं। जो प्लांट का डिवीजन है जिसमें कि एल्गी होती है, ब्रायोफाइट, रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो ब्रायोफाइट जो है उसके अंदर होते हैं मॉसिस, हॉर्नवोर्ट एंड लिवरवोर्ट। क्वेश्चन में आपको लिवरवोर्ट्स और जो कि मॉसिस है उनके बारे में बताया है। एडवांस की बात की जाए तो लिवरवोर्ट्स से ज्यादा एडवांस होती है मॉसिस। तो यहाँ इनके डिफरेंस की अगर बात करें तो ये लिवरवोर्ट्स है, ये मॉसिस है। लिवरवोर्ट्स का जो थैलस होता है वो प्रोस्टेट होता है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवा रखा है आपको, लेकिन फिर से बता देती हूँ कि इसका जो थैलस है, यानी इसकी जो प्लांट बॉडी है वो प्रोस्टेट होती है, जबकि मॉसिस का जो थैलस है वो इरेक्ट होता है, यानी कि इस तरीके से होता है। आगे देखिए, इनका जो राइजोइड है, इनके पास एज सच रूट तो नहीं होती है, लेकिन रूट का काम करने के लिए कुछ सेल होते हैं जिनको राइजोइड्स बोलते हैं। तो लिवरवर्ट्स के अंदर वो राइजोइड यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि मॉसिस के अंदर वो राइजोइड मल्टीसेलुलर होते हैं। इसके बाद देखिए, जो लिवरवर्ट्स हैं इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो डोमिनेंट कौन सी करती है, गैमेटोफाइट, यानी कि इनकी जो गैमेटोफाइट जो फेज होता है वो मेन प्लांट बॉडी है। यहाँ पर भी जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट ही होती है, यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो कि गैमेट्स बनाता है वो डोमिनेट करता है ओवर द उस पार्ट पर जो कि स्पोर्स बनाते हैं।
ठीक है, इसलिए गैमेटोफाइट क्या है, इनका मेन प्लांट बॉडी है और इनका भी गैमेटोफाइट ही मेन प्लांट बॉडी है। इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो लेस इलेबोरेट है, जबकि इनका जो स्पोरोफाइट है उसमें स्टोमेटा होते हैं, थोड़े से एडवांस है एज कंपेयर टू द लीवरवर्ट्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सोल्व कर लेते हैं। जो लीवरवर्ट्स हैं, लीवरवर्ट्स में हमने क्या देखा है कि उनके पास यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, यानी ए का हो जाएगा 1, और क्या होता है, डोमिनेंट गैमेटोफाइट होता है, यानी ए का हो जाएगा 5th। तो ए का 1 है और ए का 5th है, और देखो ए का 1 और ए का 5th केवल आपको एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ केवल एक ही मैचिंग से आप अपने सही आंसर पर आ गए हैं। जो मॉसिस होती हैं उनके पास क्या है, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स है, साथ साथ उनके स्पोरोफाइट में स्टोमेटास भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 2nd और 4th और 5th भी हो जाएगा, यानी कि उनके पास भी, उनके पास भी डोमिनेंट गैमेटोफाइट होता है, तो मतलब बी का हो जाएगा 2nd, 4th एंड 5th, यानी 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है। लिस्ट 1 के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, लिस्ट 2 के अंदर इन्वायरमेंट दिया गया है कि वो कैसे एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो साइक्रोफाइल्स होते हैं, साइक्रोफाइल्स कैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर लेते हैं। हाइपरथर्मोफाइल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर लेते हैं। एल्केलीफाइल कैसे होते हैं, जो कि हाई एल्केलाइन इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर लेते हैं। हाइपर पीजोफाइल कैसे होते हैं, जो कि हाई प्रेशर में सर्वाइव करते हैं। और हेलोफाइल कैसे होते हैं, जो कि हाई सोल्ट कंसंट्रेशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। चलिए मैच कर लेते हैं, कितना देखो आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। साइक्रोफाइल्स सर्वाइव इन द कोल्ड टेम्परेचर, यानी ए का हो गया है 5th और ए का 5th आपको 3 में दिया है, चलिए ठीक है। आफ्टर दैट हाइपर थर्मोफाइल यानी कि एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, यानी बी का हो जाएगा 4th, और बी का 4th आपको देखो केवल 1 में दिया है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो 2 मैचिंग से ही आप सही आंसर पर आ गए हैं। एल्केलीफाइल क्या होते हैं, जो हाई एल्केलाइन में रहते हैं, यानी सी का हो जाएगा 3rd, ठीक है। हाइपर पीजोफाइल जो कि हाई प्रेशर में रहते हैं, यानी डी का हो जाएगा 2nd, और हेलोफाइल जो कि हाई सोल्ट कंसंट्रेशन में रहते हैं, यानी ई का हो जाएगा 1। 3rd ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे दिया है हमें कि द टेबल गिवन बिलो लिस्ट कंजर्वेशन एरियाज एंड द मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट दे आर बेस्ट नोन फॉर, यानी कि लिस्ट 1 के अंदर, कॉलम 1 के अंदर आपको उस एरिया का नाम दिया हुआ है, और कॉलम बी के अंदर ऑर्गेनिज्म दिए हैं कि इस एरिया में कौन से ऑर्गेनिज्म को कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो देखो इसके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो भैगमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसके अंदर वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन नॉमिनेंट की अगर बात करें सबसे ज्यादा किसको रखा जाता है, नेपेंथीज को। आफ्टर दैट जो नेशनल चंबल सेंचुरी है उसके अंदर रखा जाता है घड़ियाल को। जो हेमिस नेशनल पार्क है उसमें रखा जाता है स्नो लेपर्ड्स को। जो नोकरेक नेशनल पार्क है उसमें रखा जाता है एंडेमिक सिट्रस स्पीसीज को। जो सीसा सेंचुरी है उसमें रखा जाता है ऑर्किड को। ठीक है, चलिए मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हेमिस नेशनल पार्क है इसमें किसको रखा गया था, स्नो लेपर्ड को, यानी ए का हो जाएगा 4th, और ए का 4th देखो आपको केवल एक ही स्टेटमेंट में दिया हुआ है, यानी कि आप सारे कट कर सकते हैं। सही आंसर आपके पास केवल एक मैचिंग से ही आ गया है। तो ऐसा भी नहीं है आप अगर सोचे कि सेम तो नहीं आता है, ऐसा सेम तो नहीं आ सकता है, लेकिन देखो आपको अगर कोई और ऑप्शन दे दिया है और उसमें कहीं पर ये वाला पार्ट दे दिया, ये नहीं दिए हैं बराबर, ये दे दिया है, और आपको इसका भी अगर पता है और आपने मैच कर दिया, तो आप पूरे आंसर पर आ सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर सीसा सेंचुरी था उसमें क्या था, और ऑर्किड था, यानी डी का हो जाएगा 1, और यहाँ डी का 1 दिया हुआ है। ठीक है, ए का हमने 4th मैच किया है, बी का क्या दिया हुआ है 2nd, यानी जो चंबल सेंचुरी है वो उसमें घड़ियाल थे। उसके बाद जो सी का 5th यानी जो कोकरेक था उसमें एंडेमिक सिट्रस स्पीसीज था, और जो भागमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें होते हैं नेपेंथीज। ठीक है, तो यानी कि हमारा 2nd ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कॉलम 1 लिस्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द कॉलम 2 लिस्ट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल। ये आपको बताना है कि यहाँ पर जो कॉलम 1 है और जो कॉलम 2 है उन्हें मैच करना है। तो कॉलम 1 के अंदर ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, कॉलम 2 के अंदर आपको उनका लार्वा फॉर्म दिया गया है। तो इस पर तो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो भी अपलोड की है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी की लार्वा फॉर्म को मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। ठीक है, अगर आपको जानना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां देख सकते हैं। ओके, तो देखिए जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि टीनिया है, इसको टैपवॉर्म भी बोलते हैं, उसके लार्वा का नाम है हेक्साकेंथ। जो ओबिलिया है उसका है प्लेनुला। जो यूनियो है इसका है ग्लोचिडियम, और जो ब्लेनोग्लोसिस है उसका है टोर्नेरिया। चलिए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है टीनिया। टीनिया का क्या था अभी हमने देखा, हेक्साकेंथ, यानी ए का हो जाएगा 1। तो ए का 1 आपको 2 में दिया हुआ है, यानी 2nd को और 4th को तो हम कट कर सकते हैं। बी में है ओबिलिया, ओबिलिया का होता है प्लेनुला, यानी बी का हो जाएगा 3rd, और बी का 3rd आपको 1 में दिया है। फिर से आप 2 मैच करते ही अपने सही आंसर पर तो आ गए हैं।
इसके बाद यूनियो का क्या है, ग्लोचिडियम, ब्रैनोग्लोसिस का है टॉर्नेरिया, यानी सी का है सेकंड और डी का है फोर्थ, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको कॉलम 1 के अंदर राइस की डिजीज दी गई है और कॉलम वाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म उनको कॉज करते हैं उनका नाम आपको दिया गया है, मैच करके बताना है कि कौन सा सही है। तो बैक्टीरियल ब्लाइट इन द राइस, ग्रेन रोट इन द राइस, शीथ ब्लाइट इन द राइस, लीफ स्मट इन द राइस एंड डाउनी मिल्ड्यू इन द राइस, आपको बताना है कौन कॉज करता है। चलिए तो इसको मैच कर लेते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट इन द राइस इज कॉज बाय द जेंथोमोनाज ओराइजी, ग्रेन रोट इन द राइस इज कॉज बाय द बर्कहोल्डेरिया ग्लूमेक, शीथ ब्लाइट इज कॉज बाय द राइजोक्टोनिया सोलेनाई, लीफ स्मट इज कॉज बाय एंटाइलोमा ओराइजी, और जो डाउनी मिल्ड्यू है इज कॉज बाय स्क्लेरोफ्थोरा मैक्रोस्पोरा। ठीक है, ये आपको याद करना है। तो बैक्टीरियल ब्लाइट इज कॉज बाय द जेंथोमोनाज ओराइजी, यानी ए का हो जाएगा थर्ड, और ए का थर्ड आपको 2 में दिया है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड को आप कट कर सकते हैं। अभी देखिए बी, ग्रेन रोट, किसने कॉज किया है ग्रेन रोट? ग्रेन रोट कॉज किया है बर्कहोल्डेरिया ग्लूमेक ने, तो मतलब कि बी का हो जाएगा फिफ्थ, और बी का फिफ्थ आपको 1 में दिया है। फिर से 2 मैच करते ही आप अपने सही आंसर पर तो आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद सी का है सेकंड, यानी जो शीथ ब्लाइट है वो कोज करता है राइजोक्टोनिया, लीफ स्मट कौन कोज करता है? लीफ स्मट कोज करता है एंटाइलोमा, और डाउनी मिल्ड्यू कोज करता है स्क्लेरोफ्थोरा, मतलब कि द फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये इन्फॉर्मेशन भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2। लिस्ट 1 के अंदर आपको फॉसिल्स के नाम दिए हैं और लिस्ट 2 के अंदर प्लांट ग्रुप का नाम दिया है। कौन से प्लांट ग्रुप का ये फॉसिल है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ फिर से हम एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। जो नेंदिता है लैंसियोलेटा, ये ब्रायोफाइट है जो कि फॉसिल हो गया है। राइनिया है ये टेरिडोफाइट है। जो एंटार्टिसाइकस है ये ब्रायोफाइट है, और यहाँ पर जो ट्रिकोलापाइट्स है ये एंजियोस्पर्म है। ठीक है, चलिए एक बार मैच कर लेते हैं। जो नेंदिता लैंसियोलेटा है ये क्या है? ये है ब्रायोफाइट। यस, ये ब्रायोफाइट है, यानी ए का हो जाएगा थर्ड, और ए का थर्ड तो केवल हमें 1 में दिया है, यानी 1 मैच से ही हम अपने सही आंसर पर तो आ गए हैं। इसके बाद रहीना क्या है? टेरिडोफाइट है, यानी बी का क्या है? सेकंड है ऑब्वियसली। सी एंटार्टिसाइकस क्या है? ब्रायोफाइट है, यानी सी का फोर्थ। और जो ट्राइकोलोपाइट्स है ये क्या है? ये एंजियोस्पर्म है, यानी डी का हो जाएगा 1। सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ यूनिट नंबर 9 से ही है। टेबल बिलो शोज द प्रोटेक्टेड एरिया, देयर डिस्क्रिप्शन एंड द प्रोटेक्टेड एरिया टाइप। मतलब यहाँ आपको 3 चीजें बताई हैं, प्रोटेक्टेड एरिया का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका प्रोटेक्टेड एरिया टाइप क्या है, किस टाइप के अंदर वो आता है। 2 टाइप दिए हैं, रामसर वेटलैंड साइट में है या फिर यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, ये टाइप है। डिस्क्रिप्शन यहाँ बताया है, प्रोटेक्टेड एरिया आपको यहाँ बताया है। चलिए इसको भी हम मैच कर लेते हैं। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इस एरिया का नाम है। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन ऑन राइनोसिरोसिस, ठीक है, जो ये होते हैं उनका मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन है वो काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर है, और ये कहाँ आता है? ये यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। ठीक है, तो मतलब आपको बताना क्या है, देखो क्वेश्चन में, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट करेक्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द टेबल। आपको गलत बताना है, गलत कौन सा है। चलिए ठीक है, इसके बाद जो 20 कंजर्वेशन रिजर्व है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है? साइट फॉर थ्रेटेंड स्पीसीज सच एज मैशीर, हॉग डियर, स्मूथ कोटेड ओटर्स। और ये साइट टाइप कौन सा है? ये रामसर वेटलैंड साइट है। ये मैं आपको आंसर बता रही हूँ, ये ऐसे होते हैं। जो क्योलेडा नेशनल पार्क है वो मेजर विंटरिंग एरियाज है फॉर द लार्ज नंबर ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स, और उसका टाइप क्या है? यूनेस्को वाला है। इसके बाद जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वे क्या है? होम टू मैनी एंडेंजर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग टाइगर और पिग्मी हॉग, इंडियन रिनोसेरोस एंड द एशियन एलिफेंट, और उसका टाइप क्या है? यूनेस्को है। चलिए तो एक बार इसको मैच कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो 20 कंजर्वेशन रिजर्व है वो D3 और T1 में आता है, मतलब कि ये जो है इसका डिस्क्रिप्शन कौन सा है? D3 वाला है, और ये आता किस में है? T1 में है। एक बार इसको मैच कर लेते हैं। देखो जो ये वाला है ये D3 में आता है और T1 में ही आता है, मतलब ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। पूछा हमसे गलत है तो ये आंसर नहीं होगा। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो D1 और T2 में आता है, मतलब काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो D1 और T2 में आता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है हमारी। थर्ड में लिखा है जो क्योलेडा नेशनल पार्क है वो D2 और T2 में आता है, तो जो क्योलेडा नेशनल पार्क है वो D2 और T2 में आता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड में लिखा है जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो D4 T1 में आता है, तो ये D4 में तो आता है लेकिन T2 है ना कि T1, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हमसे गलत ही पूछा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको दिया है बायोस्फीयर रिजर्व दिए हैं और फिर से यहाँ ऑर्गेनिज्म दिए हैं कि किसको स्टोर किया जाता है, मतलब कि प्रोटेक्ट किया जाता है। तो जो गल्फ ऑफ मैन्नार है उसमें रखा जाता है डुगोंग को, डुगोंग। जो डिबांग है उसमें रखा जाता है मस्क डियर को। जो ग्रेट निकोबार है उसमें रखा जाता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स को। जो शेषाचलम हिल्स हैं उसमें रखा जाता है सेलेंडर लोरिस को। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें रखा जाता है लायन टेल्ड मैकोक्यू को रखा जाता है। ठीक है, तो ये है बायोस्फीयर रिजर्व और ये हैं ऑर्गेनिज्म जो उनके अंदर रखे जाते हैं। ओके, गल्फ ऑफ मैन्नार क्या है भाई, डुगोंग है, यानी ए का हो जाएगा थर्ड। तो ए का थर्ड हमें दो में दिया है, यानी सेकंड को और फोर्थ को तो हम कट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड को और फोर्थ को हम कट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, इसके बाद है डिहांग और डिबांग। डिहांग और डिबांग में हमने किसको रखा है, मस्क डियर को रखा है, यानी कि बी का हो जाएगा 1 और बी का 1 तो हमें एक में ही दिया है। तो फिर से 2 मैच करते ही आप अपने सही आंसर पर आ गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। जो ग्रेट निकोबार है उसमें रखा जाता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को। जो शेषाचलम हिल्स हैं उसमें रखा जाता है सेलमेंडर लोरिस को। और जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें रखा जाता है लायंस को, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहाँ साइंटिस्ट के नाम दिए हैं और यहाँ बताया है कि उन्होंने क्या रिसर्च किया है, क्या डिस्कवर किया है, ये आपको बताना है। तो इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं आइलैंड बायोजियोग्राफी। इकोलॉजी यूनिट आपने की होगी, तो वहाँ एक टॉपिक है आइलैंड बायोजियोग्राफी। किसने दिया है, ये दिया है मैकआर्थर और विल्सन ने। हम पढ़ते हैं ना कि मैकआर्थर और विल्सन ने हमें आइलैंड बायोजियोग्राफी दी है। तो मतलब मुझे देखो इन सभी में कुछ नहीं पता है, बस मुझे ये पता है कि जो मैकआर्थर है और विल्सन है उसने आइलैंड बायोजियोग्राफी दी है, यानी ई का हो जाएगा फोर्थ। और ई का फोर्थ, देखो ई का फोर्थ केवल आपको एक ही ऑप्शन में मिला है, यानी आप एक ही ऑप्शन से, एक ही मैच से अपने सही आंसर पर आ गए हैं। और ऐसा नहीं कि आपको पता है, आपको ये पता भी नहीं है, बस ये पता है, इसी से ही आप अपना सही आंसर कर चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से भी यूनिट 9 के जो क्वेश्चन होते हैं काफी ईजी हो जाते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होता है। ठीक है, तो जो एल्फर्ड वेल्सी है उन्होंने क्या किया है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया है। इसके बाद जो बी का थर्ड है यानी कि नोरेड लॉरेंज है उसने इथोलॉजी पर बात की है। सी का फिफ्थ है यानी कि जोसेफ जो बैंक्स है उसने बोटेनी के बारे में बात की है। और ई ओ विल्सन जो है उसने सोशियोलॉजी के बारे में बात की है। तो मतलब कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर आपको दिया है कि कॉलम ए में कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हैं, कॉलम बी में बताया है उनका कि वो फॉसिल है या फिर लिविंग फॉसिल है। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है, फॉसिल का मतलब है कि उनकी डेथ हो गई है, अब उनके रिमेनिंग्स बचे हैं बस। और लिविंग फॉसिल का मतलब है कि बहुत टाइम से उनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं मिला है, बिल्कुल एज इट इज वो सेम है ऐसे ही, उनको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। तो आपको मैच करना है कि कौन सा इसमें से फॉसिल है, कौन सा लिविंग फॉसिल है। अगेन ये क्वेश्चन में समझाने वाला कुछ भी नहीं है, आपको चीजें याद ही करनी है। तो यहाँ पर जो कैलिमोडोन है और जो एंकाइलोस्फेरोमिडोन है ये फॉसिल्स हैं, जबकि टुएटारा और सिफोसुरा यानी कि ये क्या है, लिविंग फॉसिल है। थोड़े से नाम अजीब अजीब से हैं लेकिन आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो कैलिमोडोन है ये क्या है, फॉसिल है, ये क्या है, फॉसिल है। और साथ साथ जो एंकाइलोस्फिनोडोन ये भी फॉसिल है, यानी ए और डी आएंगे एक्स में। ए और डी एक्स में केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, देखो आप सबको कट कर सकते हैं। ए और डी किस में है, एक्स में है। और जो टुएटारा है और साइफोसुरा है ये लिविंग फॉसिल के अंदर आते हैं, यानी बी और सी आएगा वाई में, बी और सी वाई में, यानी सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इस इंफॉर्मेशन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट ये भी जून 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कॉलम एक्स और कॉलम वाई। अच्छा, कॉलम एक्स के अंदर स्पीसीज दी गई है और कॉलम वाई में बताया है कि हम इनको कैसे खत्म कर सकते हैं, इनकी ग्रोथ को डिक्लाइन कर सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो हनी बी जो होती है, हनी बी को डिक्लाइन करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए, मारने के लिए यूज किया जाता है नियोनिकोटिनोइड्स यूज किया जाता है। जो जिप्स वल्चर्स हैं उनको किल करने के लिए डिक्लोफिनेक यूज किया जाता है, डाइक्लोफिनेक। जो सेलफिश होती हैं उनको मिथाइल मर्क्यूरी से डिक्लाइन किया जा सकता है। और जो मिनो होते हैं उनको किल करने के लिए सिंथेटिक ऑस्ट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखो मैच कर लेते हैं। हनी बी को की ग्रोथ को डिक्लाइन करने के लिए, पॉपुलेशन को कम करने के लिए हमने यूज किया है नियोनिकोटिनोइड्स, यानी ए का हो जाएगा फोर्थ। और ए का फोर्थ आपको फिर से एक ही स्टेटमेंट में दिया हुआ है, यानी कि फिर से आप अपने सही आंसर पर आ गए हैं। ठीक है, जिप्स वल्चर को रिमूव करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था, डिक्लोफिनेक, यानी बी का हो जाएगा थर्ड। इसके बाद सेलफिश को मिथाइल मर्करी, मिनो को सिंथेटिक ऑस्ट्रोजन, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इस इंफॉर्मेशन को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आफ्टर दैट दिया है द लार्जेस्ट रिजर्वोयर ऑफ नाइट्रोजन इन द ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल is the atmosphere. Option A, D below represent the important pathway in the removal of nitrogen from the atmosphere at different rate.
मतलब कि नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए सबसे ज्यादा रोल किस चीज का होता है? तो देखो यहां मैं समझा देती हूँ, जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन है इन द ओशियन, यानी समुद्रों में, महासागरों में जो फिक्स किया जाता है वो सबसे ज्यादा रेट में होता है। तो यहां पर ए हमारा सबसे ज्यादा आएगा, और कहा है अरेंज द अबव पाथवे फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट रेट, यानी जो हाईएस्ट होगा उसे सबसे लास्ट में रखना है, लोवेस्ट टू द हाईएस्ट रेट रखना है। तो ए क्या है? सबसे हाईएस्ट है, यानी सबसे ज्यादा यहां पर फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का, तो यानी ए लास्ट में आना चाहिए। तो ए इसमें लास्ट में नहीं है, कट कर देंगे, ए इसमें नहीं है तो कट कर देंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा। अभी देखो बायोलॉजिकल फिक्सेशन इन ओशन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी इंडस्ट्री जो होती है वहां पर जो फिक्स किया जाता है नाइट्रोजन को वो इसके बाद आता है, यानी ए के बाद फिर यहाँ डी आना चाहिए, तो ए और डी। इसके बाद फिर फिक्सेशन बाय द बायोलॉजिकल फिक्सेशन इन द नेचुरल टेरेस्ट्रियल सिस्टम, और उसके बाद सबसे कम फिक्स किया जाता है बाय लाइटनिंग, यानी बी, फिर सी, फिर डी और फिर ए, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जून 2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ फैमिलीज के स्टेमन दिए गए हैं। स्टेमन इज व्हाट? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेमन कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपने गुड़हल का फूल देखा है, गुड़हल का फूल उसमें कुछ ऐसे ही होता है स्टेमन, और गुड़हल का फूल किसमें आता है? ये आता है मालवेसी फैमिली में, यानी ए को हम मैच कर सकते हैं थर्ड से, और ए का थर्ड आपको 2 में दिया है तो आप फर्स्ट को कट कर सकते हैं, फोर्थ को कट कर सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पर ये जो गुड़हल यानी चाइना रोज जो होता है उसके पास ये जो स्टेमन वाला पार्ट है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, और ये जो गुड़हल है ये किस फैमिली में आता है? ये मालवेसी फैमिली में आता है, ये मालवेसी फैमिली में आता है। इसके बाद कुछ स्टेमन ऐसे होते हैं जो कि 2 ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, कुछ यहाँ एक साथ होंगे और कुछ अकेले होंगे, इनको बोलते हैं डाई एडेल्फस कंडीशन। डाई एडेल्फस यानी कि कुछ स्टेमन एक साथ हैं, कुछ एक साथ हैं, अलग अलग 2 ग्रुप बना रखे हैं, डाई एडेल्फस। ये कंडीशन मिलती है फेबेसी में। ये कंडीशन आपको कहाँ मिलेगी? ये मिलती है फेबेसी जो फैमिली है उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यानी कि जो 1 है उसको मैं मैच कर सकती हूँ मालवेसी से। ये क्या है? डायडेल्फस कंडीशन है, एक अलग है बाकी सारे अलग हैं, यानी 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, तो उसको बोलेंगे डायडेल्फस, और ये मिलता है फेबेसी में, यानी बी का हो जाएगा सेकंड। और बी का सेकंड देखो केवल आपको यहाँ मिला है तो इसको भी आप कट कर सकते हैं। 2 मैच से ही हमारा क्वेश्चन आ गया है। इसके बाद देखिए सी का दिया हुआ है फोर्थ, मतलब कि यहाँ पर सी कौन सा है? सी दिया हुआ है ये वाला, और इसका बताया है कि फोर्थ है यानी एस्टेरेसी। तो जो एस्टेरेसी होती है वो उनके कुछ जो स्टेमन्स होते हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कि वो आ जाता है सूरजमुखी का फूल आता है, तो वो होते हैं एस्टेरेसी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर सी का हो जाएगा फोर्थ। डी का 1 यानी कि जो डी है यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये है क्यूकरबिटेसी। इसमें होता क्या है कि दोनों जितने भी एंथर हैं वो फ्यूज करके यहाँ एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, इसमें भी देखो ऐसे ही बनाया हुआ है, 2 है यहाँ और फ्यूज करके ये कॉलम बनाया हुआ है, ये मिलता है क्यूकरबिटेसी में, यानी डी का हो जाएगा 1। तो हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। प्लांट स्पीसीज दी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर्म दी हुई है कि कौन सा मोनोशियस है कौन सा डायोशियस है, आपको मैच करके बताना है। तो देखो यहाँ पर मोनोशियस का मतलब क्या होता है? मोनोशियस का मतलब है कि ये कैसे होंगे? ये बाइसेक्सुअल होंगे। और डायोशियस का मतलब क्या होता है कि ये यूनिसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल इन द सेंस कि इसमें मेल पार्ट अलग होता है, मेल प्लांट या फिर पार्ट, और जो फीमेल प्लांट है वो अलग होता है, यानी कि यहाँ पर मेल और फीमेल एक ही प्लांट में होते हैं। तो मोनोशियस कौन सा है, डायोशियस कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखो जो गिंगो होता है, साथ में जो मेज है और साथ में जो कोनिफर्स हैं, ये होते हैं मोनोशियस, यानी कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं। यहीं पर अगर बात करें पॉपुलर की और डेट पाम की और मैंगो की, ये क्या होते हैं? ये सारे डायोशियस होते हैं, मतलब कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। चलिए मैच कर लेते हैं। जो गिंगो है, कोनिफर है, मेज है, यानी कि 1, 2, 4 किस में आएगा? ए में। तो 1, 2 और 4, वेट अ मिनट, 1, 2 एंड 4 ए में मोनोशियस है, और मोनोशियस में क्या आएगा? एक मिनट रुकिए, गिंगो है, नो, अच्छा मैंने गलती कर दी है, एक मिनट रुकिए। यहाँ पर जो मतलब मोनोशियस है उसमें कौन आएगा? कोनिफर, मेज और मैंगो, ये आएंगे मोनोशियस में। ठीक है, कोनिफर, मेज एंड मैंगो, कोनिफर, मेज एंड मैंगो, मतलब कि 2nd, 4th और 6th इन ए, 2nd, 4th एंड 6th इन ए। और अगर बी की बात करते हैं तो बी में कौन आएगा? गिंगो, यानी 1, 3rd एंड 5th, 1, 3rd एंड 5th इन द बी, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इन चीज़ों को भी आप लिख लें,
लिखकर फिर याद करें, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जून 2020 शिफ्ट 2 का ही है। दिया है द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइफ प्रपोज बाय द कार्ल वर्सेस डिवाइडेड लाइफ फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ, यानी कि जो कार्ल वर्सेस थे उसने जो क्लासिफिकेशन दी है 3 डोमेन जो दिया है, यानी कि 3 डोमेन में कौन कौन था, एक था वहां पर आर्की, यूबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स, आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स 3 डोमेन दिए थे। तो ये किसके बिहाफ पर क्लासिफिकेशन किया गया था, तो ये किया गया था यहाँ पर जो राइबोसोमल आरआरएनए होता है और जो प्रोटीन का सीक्वेंस होता है उसके बिहाफ पर उसने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसके बाद देखो यहाँ आपको दिया है कॉलम एक्स और कॉलम वाई। कॉलम एक्स के अंदर आपको दिया गया है कि उनका मूवमेंट कैसे होता है, कैसे वो रोटेट करते हैं, और यहाँ दिया है ऑर्गेनिज्म। तो चलिए इसको मैच कर लेते हैं। जो टोर्जन होता है, टोर्जन कौन दिखाता है, टोर्जन दिखाता है जो एप्पल स्नेल है वो कैसे करता है, टोर्जन करता है, मतलब अपने आप को मूव कराने के लिए टोर्जन करता है। मेटाजेनेसिस कौन करता है, मेटाजेनेसिस करता है ओबिलिया। इसके बाद जो एपोलाइसिस है वो कौन करता है, टीनिया। और यहाँ पर जो पेडिसलेरिया है ये कौन करता है, स्टारफिश। चलिए मैच कर लेते हैं। टोर्नेरिया किसने किया है, एप्पल स्नेल, यानी ए का हो जाएगा 4th, और ए का 4th आपको केवल एक में दिया हुआ है तो आप इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। जो मेटाजेनेसिस है वो किसने किया है, ओबिलिया ने किया है, यानी बी का 2nd, ठीक है। इसके बाद जो एपोलाइसिस है वो किसने किया है, वो टीनिया ने किया है, और पेडिसलेरिया किसने किया है, स्टारफिश ने, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको दिया है मेटाबोलाइट्स का नाम दिया है, प्लांट कहाँ से उसको लेते हैं ये दिया है, और क्या उसका यूज है ये आपसे पूछा है, मैच करके बताना है। मुझे इसमें सबसे पहले जो याद है वो है डिगोसिन। जो डिगोसिन है वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है डिजिटेलिस और पुरपुरेया जो प्लांट है वहाँ से मिलता है डिगोसिन। और ये किस में हेल्प करता है, जो कार्डियक जो बीमारी होती हैं, डिजीज होती हैं, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट में दिया जाए तो ये हेल्प करता है। तो ए का हो जाएगा 3rd और एस, ए का 3rd है और एस है, तो ए का 3rd और एस केवल आपको एक में दिया है, तो आप सारे ऑप्शन कट कर सकते हैं। आपका सही आंसर तो आ गया है, ए का 3rd है और एस है। इसके बाद जो आर्टिमिशनिन होता है, आर्टिमिशनिन ये कहाँ से लिया जाता है, ये लिया जाता है आर्टिमिशिया एमुआ से, और इसका काम होता है ये एंटी मलेरियल होता है, मतलब डी का 1 है और आर है, तो डी का 1 और आर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इनको आप लिख भी सकते हैं इस तरीके से। जो मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन को लिया जाता है पेपेवर सोमनिफेरस से, यानी कि सी का 2nd है, और ये हेल्प करता है, मतलब ये किस तरीके से एक्ट करता है, एज अ नैर्कोटिक एनाल्जेसिक, मतलब कि सी का 2nd है और टी है, मतलब बी, सी का 2nd है और टी है, और बी का 4th और क्यू, यानी कि जो सिलिसिन है, ये सेलिसिन है, ये कहाँ मिलेगा, ये इसको देता है विलो ट्री, और ये हेल्प करता है इन द एस्पिरिन, ठीक है। यानी बी 4th और क्यू, 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ आपको टैक्सा दिया हुआ है, यहाँ आपको जीनस दिया हुआ है, मतलब ये फंजाई से आया हुआ है कि कौन से टैक्सा में कौन सा जीनस आता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो, जो एस्कोमाइकोटा होता है उसमें आता है इरिसिफी, जो बेसिडोमाइकोटा होता है उसमें आता है यूस्टिलेगो, जो जाइगोमाइकोटा होता है इसमें आता है राइजोपस, जो ऊमाइकोटा होता है इसमें आता है पाइथियम। चलिए मैच कर लेते हैं। एस माइकोटा में क्या आता है, इरिसिफी, यानी ए का हो जाएगा 2nd, और ए का 2nd आपको 2 में दिया हुआ है, ठीक है। जो बेसिडोमाइकोटा है इसमें आता है स्टिलेगो, यानी कि ये हो जाएगा 4th, तो बी का है 4th, और बी का 4th आपको केवल इसमें दिया, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ आपको कुछ डिजीज दी गई हैं और इन्हें मैच करके बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। आपको मैच करना है कि ये डिजीज दी गई है और ये पैथोजन दिए गए हैं, आपको मैच करना है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो पाउडरी मिल्ड्यू है ये कोज करता है इरिसिफी, जो राइस ब्लास्ट है ये कोज करता है मैग्ना पोर्थे, और जो बैक्टीरियल कैंकर है स्यूडोमोनास, जो फायर ब्लाइट है इरविनिया, ठीक है। चलिए मैच कर लेते हैं। तो जो पाउडरी मिल्ड्यू है किसने कोज किया है, ये 4th से मैच हो जाएगा, यानी ए का 4th, और ए का 4th आपको केवल एक में दिया है, यानी ये सारे कट हो जाएंगे, सही आंसर आ जाएगा 3rd ऑप्शन। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ दिया है जून 2018 का एक क्वेश्चन है, ये आपको मैच करके खुद बताना है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है कि जो लीवर वर्ड्स हैं, हॉर्न वर्ड्स हैं, उनको किस तरीके से हम मैच करेंगे। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके मुझे खुद बताएंगे, और अगर आपको इसका आंसर जानना होगा तो मैं कमेंट में ही पिन कर दूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ओके, इस टेबल को भी आप कंसिडर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। जून 2018 का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो बेसल एंजियोस्पर्म है पूछा है आपसे, कौन है, मैग्नोलोइड्स कौन है, मोनोकोट है, डाइकोट है। अब देखो ऑर्किड क्या होते हैं, मोनोकोट होते हैं, तो मैं सी को मैच कर सकती हूँ 2nd से, तो सी का 2nd मुझे दिया हुआ है 2 ऑप्शन में, यानी कि मैं अपने 2 ऑप्शन पर तो आ गई हूँ, या तो 1st या तो 4th। इसके बाद जो स्ट्रॉबेरीज होती हैं वो क्या है, वो यू डाइकोट है, यानी डी का क्या है 4th है, और डी का 4th मुझे केवल 4th में दिया है, तो ये कट हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा द 4th ऑप्शन।
ठीक है, चलिए मैं आपको बता भी देती हूँ। बेसल एंजियोस्पर्म में कौन आएगा? स्टार एनिस। मैग्नोलॉइड्स में ब्लैक पेपर, मोनोकोट, ऑर्किड, डाइकोट, स्ट्रॉबेरी। आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करवा सकती थी यूनिट 9 से मैंने करवा दिए हैं। आपका काम बस ये है कि जितना भी मैंने बताया है आप उसे अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से लर्न करें, और आराम से आप यूनिट 9 के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।